हमें तो ये जी हमारा लड़का आ जावे और हमें कुछ नहीं चाहिए जी। हम बहुत परेशान हैं उसके मारो, हमें वह चाहिए। हम उनकी वालदा बहुत परेशान है, एक गरीब आदमी है, वे बहुत बेसहारा, उनके माँ बाप बहुत परेशान है, इसलिए सब घर वाले परेशान हैं, सब बस्ती वाले परेशान हैं। गलत ही रही है वो तो बालक ऐसा था ही ना, यहाँ तो ठीक ठाक था, कोई शिकायत का मौका नहीं उसका। सऊदी अरब, जहां भारतीय प्रवासी बेहतर भविष्य की तलाश में जाते हैं, वहीं एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई। मेरठ के रहने वाले जैद को वहां ड्राइवर के तौर पर काम कर रहे थे, उनको सजाए मौत सुनाई गई। वजह उनकी गाड़ी में ड्रग्स पाए जाने का आरोप। लेकिन क्या ये सच है? जैद के परिवार वालों और दोस्तों का कहना है उन्हें फंसाया जा रहा है। उनका दावा है ड्रग्स जानबूझकर उनकी गाड़ी में रखे गए ताकि उन पर झूठा इल्ज़ाम लगाया जा सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद असलम। सबसे पहले जान लेते हैं आखिर जैद कौन है। तो देखिए, जैद मेरठ के एक साधारण परिवार से आते हैं। बचपन से ही वो मेहनती और ईमानदार बच्चे रहे। जब गांव के अन्य युवाओं ने विदेश जाकर काम करना शुरू किया तो जैद ने भी अपने परिवार के लिए बेहतर भविष्य बनाने की ठानी और सऊदी में वो पुलिस अधिकारियों की गाड़ी चलाने लगे। हर कोई उनके शांत स्वभाव और मेहनती व्यक्तित्व का कायल था। लेकिन अचानक फिर उनकी जिंदगी पलट गई। घटना का वो दिन जब सब कुछ बदल गया, जिस दिन जैद की गाड़ी से ड्रग्स मिलने का दावा किया गया। उस दिन जैद ने हमेशा की तरह अपना काम शुरू किया था, लेकिन शाम को पुलिस ने उनकी गाड़ी तलाश ली और ड्रग्स बरामद होने का आरोप लगा दिया और जैद को तुरंत गिरफ्तार भी कर लिया गया। उनके पास ना तो अपने बचाव का समय था और ना ही कोई वकील जो उनकी बेगुनाही साबित कर सके, और ऊपर से दूसरा देश। इस मामले के बारे में कंसल्ट ऑफ जर्नल सऊदी ने भारत के विदेश मंत्रालय को चिट्ठी भेजकर बताया कि जैद पुत्र जुबैर निवासी मेरठ को सऊदी अरब की स्थानीय पुलिस ने 15 जनवरी 2023 को ड्रग्स बेचने के और तस्करी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। तब से वो जेद्दा की सेंट्रल जेल सुमैसी में बंद हैं। इस चिट्ठी के अनुसार जैद और उसके पाकिस्तानी सहयोगियों को जेद्दा में पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया जब वो निशान कार में बैठे हुए थे। इसके अंदर 400 ग्राम और दूसरी थैली में 305 ग्राम ड्रग्स रखा था। दोनों से पूछताछ हुई तो एक लैब का पता चला। पुलिस ने वहां रेड की, जिसके बाद सवाल ये उठता है कि क्या ये सोची समझी साजिश थी। जैद के परिवार वालों का तो ये भी कहना है ये पूरी तरह से एक साजिश ही है, क्योंकि कुछ सवाल हैं जो उठ रहे हैं, जिसमें पहला सवाल ये है कि ड्रग्स जैद की गाड़ी में कैसे आई जबकि वह पुलिस की गाड़ी थी। दूसरा सवाल ये उठता है क्या कोई ठोस सबूत है जो साबित कर सके कि ड्रग्स वास्तव में जैद ने ही उस गाड़ी में रखे थे। तीसरा सवाल उठ रहा है क्या जांच निष्पक्ष हुई। सवाल बहुत हैं लेकिन जवाब कुछ भी नहीं। सऊदी अरब में कानून प्रक्रिया हम सबको मालूम है, प्रवासियों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। सऊदी अरब में न्यायिक प्रक्रिया प्रवासियों के लिए बहुत ज़्यादा कठिन होती है। जैसा कि भाषा की समस्या आती है, जैद अरबी भाषा नहीं जानते थे। दूसरा, वकील की अनुपस्थिति। जैद को कोई ऐसा वकील नहीं मिला जो उनके पक्ष को सही तरीके से पेश कर सके। तीसरा, जांच की पारदर्शिता, यानी जैद के परिवार का कहना है कि जांच निष्पक्ष नहीं हुई। यहाँ सवाल ये है क्या जैद को सचमुच अपनी बात रखने का मौका मिला या नहीं, या फिर उन्हें ऐसे ही सजा सुना दी गई। गाड़ी चलावे था और वहाँ से जो ना उसके साथ जो ना 2 लड़के पाकिस्तान के उसके साथ रहे थे, उन्होंने उसे भसलाया है और आगे वो जाने कि उन्होंने क्या उस रखा उसके साथ। उसी केस में वो जेल में चला गया। उन्होंने अपना वकील कर लिया, वो तो जेल चले गए छूट के। हमें कोई इल्म नहीं था, तो वो हमारा लड़का फंस गया। ना ही हमारा कोई वकील था वहाँ, ना ही हमें इतने कोई जानकार है कि लो भाई हम वहाँ वकील अपना कर लेते। आप क्या करते हैं वैसे दादा? खेती कर ले, अपना मजदूरी कर ले। आपका नाम? सईद। तो जैद को सऊदी अरब की अदालत ने उन्हें मौत की सज़ा सुनाई है, क्या कहेंगे आप? गलत ही रही है वो तो बालक ऐसा था ही ना,
यहाँ तो ठीक ठाक था, कोई शिकायत का मौका नहीं उसका। आप क्या लगते हैं उसके? गाँव रिश्ते से ताऊ लगते हैं। देखिए ताऊ की आंख में आंसू हैं। क्या आग्रह करोगे आप सरकार से? सरकार से यही आग्रह करेंगे कि सब कुछ छोड़ दी जाए। निर्दोष है वो बेचारा, खाने कमाने गया था। यही आग्रह करेंगे जी हम। हमारे गांव के लोगों के पास इतनी बड़ी ज़मींदारी तो है नहीं कि हम अपनी खेती को एक मजबूत ढंग से करें। एक मजदूर वर्ग के लोग हैं और इसी सिलसिले को लेकर के हमारे यहाँ से लगभग 700 लोग सऊदीया के अंदर मजदूरी करते हैं, जो लगभग वही 25 से 30 हज़ार रुपये कमाते हैं। लेकिन देखते ही देखते हालात इतने ख़राब होते जा रहे हैं। अब से 2 महीने पहले भी मोहम्मद मुस्लिम नामक का वहाँ पर मर्डर हो गया था। इसी के सिलसिले को आगे बढ़ा, जैद भी इसी गांव को, वो लड़का भी इसी गाँव। हाँ, मुस्लिम भाई भी इसी गांव के निवासी थे और उनका सऊदीया के अंदर मर्डर हो गया था। और अब दूसरी घटना जो सामने आई है, इसी तरह से एक आरोप लगा करके अब बेगुनाह जैद को वहाँ पर फंसाया गया है, जिसमें अब सऊदी अरब की गवर्नमेंट के द्वारा सजाए मौत का फरमान सुनाया गया है। मेरा नाम समा है जी। आप क्या लगती हो जैद? मैं उसकी भाभी लगती हूँ। भाभी लगती है जी बड़ी वाली। जी। अब ये जो फरमान आया, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? कितना देखिए, आप देख सकते हैं, आप आंसू भी देख सकते हैं आप इनके। क्या आग्रह करोगे आप सरकार से? हमें तो यह हमारा लड़का आ जावे और हमें कुछ नहीं चाहिए जी। हम बहुत परेशान हैं उसके मारो, हमें वह चाहिए। हम उनकी बोलता बहुत परेशान है। एक गरीब आदमी है, वे बहुत बेसहारा, उनके माँ बाप बहुत परेशान है। इसलिए सब घर वाले परेशान हैं, सब बस्ती वाले परेशान हैं। बुरा हाल है। देखिए पूरे घर में इस समय माता, परिवार में देखिए माँ का रो रो कर बुरा हाल है। ये देख सकते हैं माँ, आप देख सकते हैं भाई। देखिए पूरे परिवार का इस समय रो रो कर बुरा हाल है। और जैद को देखिए, वहाँ की सऊदी अरब की कोर्ट ने नशीले पदार्थों की तस्करी के मामले में मौत की सज़ा सुनाई है। और आप देख सकते हैं पूरे परिवार में इस समय देखिए मातम छाया हुआ, सब लोग रो रहे हैं। जैद के परिवार वालों ने मीडिया से बातचीत करते हुए इस मामले में कहा कि जैद इस तरह का इंसान नहीं है जो ड्रग्स तस्करी करे। वो अपने परिवार के लिए ईमानदारी से काम कर रहा था। ये एक सोची समझी साजिश है। परिवार का मानना है किसी ने जानबूझकर उनकी गाड़ी में ड्रग्स रखी ताकि जैद को फंसाया जा सके। गांव के लोगों ने भी जैद की ईमानदारी और नेक दिली की गवाही दी। उनका कहना है जैद ने कभी भी किसी गलत काम में हिस्सा नहीं लिया। जब सऊदी अरब में ड्रग्स के मामले में सजाए मौत का प्रावधान है, लेकिन क्या ये सजा उन लोगों पर भी लागू होनी चाहिए जिनके खिलाफ सबूत पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है? जैद का मामला सवाल ये उठाता है, क्या ये ड्रग्स का मामला साजिश है? क्या जैद को बेवजह बलि का बकरा बनाया जा रहा है? अब इन सब पर भारत सरकार की क्या भूमिका रही, वो भी जान लेते हैं। तो देखिए, भारत सरकार को ऐसे मामलों में तुरंत कुछ प्रभावी कदम उठाने चाहिए, क्योंकि वो भारत के प्रवासी हैं। जैसे कि सऊदी सरकार से बातचीत करना चाहिए, जैद के लिए उच्च स्तरीय कानूनी सहायता प्रदान करनी चाहिए, जैद की बेगुनाही के सबूत जुटाने चाहिए और उन्हें अदालत में पेश करना चाहिए। भारत के लाखों प्रवासी सऊदी अरब में काम करते हैं। जैद को न्याय दिलाना न केवल उनका बल्कि उन सभी का विश्वास बहाल करना जो विदेशों में काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर सरकार मौन बैठी है। इसके बाद अब सोशल मीडिया पर जैद के लिए एक अभियान भी चल गया। आजकल सोशल मीडिया एक बड़ा हथियार बन गया है। जैद के मामले को जोरों शोरों से उठाने की ज़रूरत पड़ गई, इसलिए यहाँ पर सोशल मीडिया अपना काम भरपूर कर रहा है। #JusticeForZaid जैसे हैशटैग का इस्तेमाल कर लोग इस मामले को सऊदी सरकार और भारतीय दूतावास के ध्यान में ला सकते हैं। मीडिया को भी इस मामले की निष्पक्षता पर सवाल उठाने चाहिए। ये पहली बार नहीं है जब भारतीय प्रवासी गलत आरोपों का शिकार हुए हों। 2019 की बात करें तो केरल के एक युवक को सजा सुनाई गई थी मौत की, लेकिन भारत सरकार के प्रयासों से उसकी सजा माफ हुई। 2021 में तमिलनाडु के एक व्यक्ति को ड्रग्स के झूठे मामले में गिरफ्तार किया गया, लेकिन उनकी बेगुनाही साबित हो गई। जैद का मामला भी इसी कड़ी का हिस्सा है, लेकिन ये साफ करता है कि भारत को अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए अधिक सख्त और सक्रिय होना पड़ेगा, वरना हर बार कोई ना कोई जैद विदेशों में सूली चढ़ता रहेगा। जैद को न्याय दिलाना क्यों ज़रूरी है वो भी हम आपको बताते हैं। जैद का मामला सिर्फ एक व्यक्ति का मामला नहीं है, ये उन लाखों भारतीयों की कहानी है जो विदेशों में काम कर रहे हैं। जैद के खिलाफ लगाए गए आरोप, उन्हें दी गई सजाए मौत,
न केवल उनकी बल्कि उनके परिवार पूरे भारतीय समुदाय के साथ अन्याय है, वो भी जब जैद का परिवार पहले ही एक बड़ा बेटा खो चुका है, वो भी विदेश में। भारत सरकार, मीडिया और मानवाधिकार संगठनों को एक साथ आकर जैद को न्याय दिलाने के लिए भरपूर काम करना होगा। जैद के लिए न्याय की लड़ाई ये संदेश देगी कि भारत अपने नागरिकों के लिए खड़ा है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो। जैद की बेगुनाही साबित करना न केवल इंसान की जिंदगी बचाने का सवाल है, बल्कि इंसानियत और न्याय की रक्षा करना भी है। तो दोस्तों, जैद के साथ जो हुआ ये अन्याय आपको झंझोर कर रख देगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना, अपनी आवाज़ उठाएं और जैद को न्याय दिलाने में योगदान दें। सोशल मीडिया पर #JusticeForZaid जैसे हैशटैग का इस्तेमाल करें और ये सुनिश्चित करें कि भारत सरकार इस मामले को गंभीरता से ले। जैद की बेगुनाही की लड़ाई अकेले उनकी नहीं है, ये हम सबकी लड़ाई है। हमारा समर्थन जैद के परिवार को भरोसा देगा कि वो अकेले नहीं है। जैद के लिए न्याय की इस लड़ाई में एकजुट होकर आगे बढ़ना होगा।